आजकल के बच्चे अपना वक्त स्क्रीन्स के अंदर जी रहे हैं। WHO के मुताबिक 1 साल से कम बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और 2 से 4 साल तक के बच्चों को सिर्फ 1 घंटा। लेकिन कश्मीर में 60% बच्चे रोज इस लिमिट को पार कर जाते हैं। The child cannot, on one scale, on one go, the child cannot concentrate for more than 15-20 seconds. So he basically limits his attention span to only 20 seconds of that smartphone reel. हमारी एक ही बेटी है बट वी मेक श्योर कि हफ्ते में इसको हम आउटिंग पे लेते हैं। हम एवरी संडे कहीं ना कहीं आउटिंग जाते हैं। हम जो है इनको फन जोन्स वगैरह में लेते हैं या ऐसे चिल्ड्रंस पार्क्स में लेते हैं और इनको सिखाते हैं। इनसे इनको बहुत सीखने को भी मिलता है। डिजिटल एडिक्शन से एक रिश्ता टूटता है जो माँ की आवाज़ और बच्चे की हंसी के दरमियान होता था। अब इनके बीच एक स्क्रीन आ चुकी है। मेरा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने उनको फ़ोन ज़्यादा दिया नहीं है। बट हाँ, ऐसा होता है क्योंकि उनके कज़न्स हैं, इन कंपैरिजन वो थोड़ा ज़्यादा फ़ोन देखते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके पास फ़ोन है पर हमें मम्मा या पापा फ़ोन नहीं देते। तो कभी कभी वो नाराज़गी होती है। लाइक माई डॉटर डज क्वेश्चन मी व्हाई डोंट आई हैव माई फोन। It is recommended that there should be absolutely no the screen time in children if it's possible. If it's not possible, then it should be maximum limited to a span of 1 hour or 2 hours. And especially, it should not be associated while eating, because what will happen is that you're basically linking it with eating. So your child will keep on lingering on the smartphone while he's eating. So the child will keep on. It will become a demand of the child. Next time he will never eat without the smartphone. अगर हम आज के era में देखें, every children wants to learn very quickly. He does not follow the procedure or the basics. लॉकडाउन के दौरान बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 गुना हो गया। इंडिया में स्टडीज बताती है कि 65% बच्चे डिवाइस एडिक्टेड हो गए। नींद, अटेंशन और बिहेवियर पर इसका सीधा असर पड़ा। लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन डिजिटल एडिक्शन अभी भी बच्चों के साथ है। 2019 से पहले मोबाइल फोन तो डेफिनेटली था, लेकिन बच्चों में इसका कंसेप्ट, बच्चों में इतना ज़्यादा ये नहीं था कि फोबिया कि हमने पढ़ना भी मोबाइल फ़ोन पे है, लिखना भी मोबाइल फ़ोन पे है, सब कुछ मोबाइल फ़ोन ही है। कितना मोबाइल फोन आप यूज करते हो? कितने टाइम तक? 2 घंटे। 2 घंटे रोज। आप क्या देखते हो मोबाइल फोन पे ज्यादा? मोबाइल फ़ोन पे जो स्कूल वाले होमवर्क डालते हैं वही देख लेते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसको देखने में 2 घंटे लगते हैं। नो सर, फिर आज ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ते हैं ना, फिर ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। अगर किसी टीचर का समझ नहीं आया फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे आप खेलते नहीं हो या दोस्तों से कम बात करते हो, ऐसा लगता है आपको? मतलब आप इफेक्ट हुई हो फोन से? First of all, delete Facebook, delete YouTube. That's it. So rest of the smartphone, these games and all those things, people don't spend that much time on the games and all. Yeah, in adolescence people do spend, but normally first these 2 things should be deleted from your phone. I don't think so anybody gets a good amount of information through this, the Facebook or even YouTube. And so this real behavior should be avoided at once. नॉट वीकली बेसिस, लेकिन मंथली पे हमारा एक इसके लिए एक पूरा डे इसके लिए स्पेयर होता है। You can buy board games, you can buy books, you can buy interactive toys, you can buy them toys, you can buy them other things. That is better in winters rather than to use smartphones. And I will keep on repeating this thing, that this menace will not end unless and until the parents themselves do not stop using smartphones excessively. अब स्ट्रेटजीज हमने अपनानी है। एज अ टीचर मुझे भी एज अ पेरेंट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दे हैव टू अडॉप्ट न्यू वेज, दे हैव टू अडॉप्ट समथिंग न्यू फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे मे गेट देम बैक ऑन द ट्रैक। लेकिन अभी भी वक्त है, थोड़ी सी हद, थोड़ा सा वक्त, ये एक बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल सकता है।